Hello everyone, my name is Aditya Wadhwa and the topic that we'll be doing today is sweat equity. So it's a very short video and it's a very short topic. बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है. इसके ऊपर एक ही न्यूमेरिकल है हमारे पास that we need to do और उसी के अंदर हमारे को सारा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा. So basically what is a sweat equity? होता क्या है हमारे पास sweat equity? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं. तो बाय द नेम तो क्लियर नहीं है. स्वेट इक्विटी इसके नाम से हम नहीं पता लगा सकते क्या होता है, बट द कॉन्सेप्ट इज कई बार क्या होता है हम लोग अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को, कई ऐसे लोगों को जो कि हमारी कंपनी का इंटरनल पार्ट होते हैं, उन लोगों को हम लोग शेयर्स इशू करते हैं. तो शेयर्स कैसे इशू करते हैं? उन्हें डिस्काउंट पे इशू करते हैं, बट वो भी स्वेट इक्विटी नहीं होता हमारे पास. वहां पर हमारे पास राइट्स इशू भी आ जाता है तो जो कि डिस्काउंट पर होता है. बट यहाँ पर स्वेट इक्विटी का सिंपल मतलब है उनकी कोई टेक्निकल सर्विसेज की वजह से हम लोग उनको शेयर्स इशू करते हैं, उसके बदले हम लोग शेयर्स इशू करते हैं. सपोज कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, वो कंपनी को कोई टेक्निकल नो हाउ में हमारी फायदा कर सकता है. टेक्निकल नो हाउ जिसको हम कहते हैं कि भाई टेक्निकली कोई हमारी कंपनी का फायदा पहुंचा सकता है. सपोज अगर हम इस कंपनी में हैं जहां पर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां पर कोई ऐसा इंसान आकर के कहता है कि मैं आपकी वीडियोस में एनिमेटेड इफेक्ट्स डाल दूंगा, एनिमेशन डाल दूंगा, जिसकी वजह से बच्चे को और क्लियरली समझ में आ जाएगा. सो दैट मींस ही इज प्रोवाइडिंग मी सम टेक्निकल नो हाउ. बट अभी इस टाइम हम स्टार्टअप है तो मेरे पास उसको पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है. तो मैंने कहा मैं पैसे नहीं दे सकता आपको. वो कहता है कोई बात नहीं, आपके पास कंपनी है, कंपनी के अंदर आपके पास जो सबसे बड़ी चीज है दैट इज ओनरशिप. गिव मी अ पार्ट ऑफ योर ओनरशिप. तो मैंने कहा ठीक है, मैं ओनरशिप का पार्ट दे देता हूं अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट योर टेक्निकल नॉलेज दैट यू आर गिविंग टू दिस कंपनी. तो यहां पर मैं उनको इक्विटी शेयर्स इशू कर देता हूं. तो इक्विटी शेयर्स जब भी हम टेक्निकल नॉलेज के बदले में इशू करते हैं दैट इज नोन एज स्वेट इक्विटी. तो सर इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री मैं बताता हूं. इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर तो हम सिर्फ और सिर्फ उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं टेक्निकल नॉलेज के बदले, तो इसकी हम एंट्री कर लेते हैं नो हाउ अकाउंट डेबिट. चाहो तो यहां पर एप्लीकेशन अकाउंट डाल सकते हो, स्वेट इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर एप्लीकेशन अकाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो. नहीं तो आप सीधा सीधा यहां पर ये भी लिख सकते हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब यहां पर और क्या केसेस आते हैं? सपोज कुछ भी अमाउंट हमारे पास एक्स अमाउंट है. अब यहां पर और क्या केसेस आ सकते हैं? और केसेस जो यहां पर आ सकते हैं, कई बार हम कहते हैं कि जो भी हमारे को टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कर रहा है हम उसे कहते हैं कि एक काम करो, 10 रुपए का शेयर है, तुम्हें हम 2 रुपए का यहाँ पर नो हाउ के बदले डिस्काउंट दे देंगे, 8 रुपए तुम्हें हमें पे करनी पड़ेंगे. तो उस केस के अंदर हमें यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट. कितने रुपए से? 8 रुपए हम उनसे चार्ज कर रहे हैं. हम कह रहे हैं आप 8 रुपए दे दो, नो हाउ के बदले हम आपको 2 रुपए दे देंगे. तो नो हाउ के बदले जब हम 2 रुपए देंगे तो यहां पर नो हाउ अकाउंट 2 रुपए के हिसाब से ये डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास क्रेडिट साइड पे अगेन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब और क्या केस आ सकता है? एक और केस आ सकता है हमारे पास. क्या केस आ सकता है? उसके अंदर हम लोग डिस्काउंट भी दे रहे होंगे. हमने कहा भैया 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, आपको हम 1 रुपए का उसके अंदर डिस्काउंट दे देंगे, 10% डिस्काउंट दे देंगे. हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते जनरल पब्लिक को, रिटेल को, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जब मार्केट में हम शेयर्स इशू करते हैं. बट हम इन लोगों को जो कि हमारी कंपनी के इंटरनल मेंबर्स हैं, इनको हम लोग डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकते हैं. तो बैंक अकाउंट यहां पर मैं डेबिट करूंगा. जब मैं 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा 7 रुपए के हिसाब से. देन कम्स नो हाउ अकाउंट. जो हमने ऊपर वाला केस लिया वही केस ले रहा हूं मैं, उसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं. तो नो हाउ में हम यहां पर डाल देंगे 2 रुपए, और 1 रुपए का हम दे देंगे डिस्काउंट. तो यहां पर अब प्लीज तीनों चीजों को ढंग से समझना. नो हाउ डिस्काउंट नहीं है. नो हाउ वो क्योंकि अपनी नॉलेज दे रहा है, क्योंकि अपनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, हमारी कंपनी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके बदले मैं उसको शेयर दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था देने को. और डिस्काउंट जनरल डिस्काउंट है. डिस्काउंट को नो हाउ के साथ प्लीज कंफ्यूज या मिक्स मत करना. तो डिस्काउंट हमारी जनरल डिस्काउंट है जो हम उसको देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से. तो ये डिस्काउंट हमारे पास यहाँ पर 1 रुपए आ गया, और इधर हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अगर आप लोग बुक्स में देखोगे अपनी, तो आप लोगों को वहां पर टू स्वेट इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट ऐसा भी दिया होगा, या फिर टू स्वेट इक्विटी शेयर्स अकाउंट दिया होगा, और फिर इस स्वेट इक्विटी शेयर्स को हम लोग ट्रांसफर कर रहे होंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में. वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर लो, बट यहाँ पर टाइम बच जाएगा हमारे पास एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो हम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर ऐसे कर लेंगे. तो यहाँ पर अब हमारे पास 3 चीजें आ गई, तो 3 अमाउंट्स आ जाएंगी. यहाँ पर हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के अंदर और क्लैरिटी मिल जाएगी. बहुत सिंपल सा है, बट उससे पहले एक बार कंडीशंस देख लेते हैं, थ्योरी के लिहाज से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. कंडीशंस के अंदर देख लो कि स्वेट इक्विटी कैसे कैसे और कब कब इशू कर सकते हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या है इसके.
तो सबसे पहले इसके अंदर सेक्शन कौन सा गवर्न करता है? जो सेक्शन गवर्न करता है वो करता है 54 कंपनीज एक्ट 2013 चल रही है आजकल। तो अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। सबसे पहली कंडीशन, स्वेट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी ऑफ द क्लास ऑलरेडी इशूड, यानी कि उस सेम क्लास को बिलोंग करने चाहिए जो ऑलरेडी हम लोग इशू कर चुके हैं। ऑलरेडी किसको इशू कर चुके हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, प्रमोटर्स को, या फिर हम मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो 10 रुपए का शेयर है तो अब ये स्वेट इक्विटी है ये भी 10 रुपए का होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने पहले 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर इशू किया हुआ है, अब आप स्वेट इक्विटी के नाम पर 50 रुपए का शेयर इशू कर रहे हो। तो सबसे पहली कंडीशन। आगे, द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी इज ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन में पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। अगर वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन में पास नहीं हो पाया तो यहां पर हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, द रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स। रेजोल्यूशन में क्या क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए, करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है शेयर्स का, कंसिडरेशन इफ एनी। कंसिडरेशन का क्या मतलब हुआ? क्या कैश ले रहे हो क्या कोई? कैश यानी कि जो हमने यहां पर ये एग्जांपल किया, जो हमने बैंक में पैसा लिया, दिस इज नोन एज कंसिडरेशन। दिस इज कंसिडरेशन। स्वेट इक्विटी की वैल्यू तो ये वाली हो गई, नो हाउ अकाउंट वाली। कंसिडरेशन की वैल्यू कौन सी होगी? जो हमने उनसे कैश लिया, बैंक का पैसा लिया। यहां पर आगे बढ़ते हैं, कहता है द स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय द सेबी। कहता है सेक्शन 56 तो लगेगा ही लगेगा यहां पर, सेक्शन 54 सॉरी, सेक्शन 54 तो लगेगा ही लगेगा यहां पर। और साथ में किस चीज का ध्यान रखना? सेबी की रेगुलेशंस का ध्यान रखना। कब? जब पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने होते हैं तब। पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है हमारे पास, जिनकी ट्रेडिंग चलती है दिन भर में। तो सेक्शन 54 प्लस सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, डी पॉइंट हमारे पास यहां पर। आगे कहता है ये पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रूल 8 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 द कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर फॉर मोर देन 15%। कंपनी कितना नहीं कर सकती? 15%। अभी इस फिगर को प्लीज ध्यान रखना, आगे एक और फिगर आएगा 25% का। लेट्स सी वो क्या कहता है। A company shall not issue sweat equity shares for more than 15% of the existing paid up equity share capital in a year or shares of issue value of rupees 5 crore whichever is higher। कहता है या तो आप 15% के हिसाब से इशू कर लो, 15% से ज्यादा नहीं कर सकते। 15% भी किसका? 15% भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन अ ईयर। एक साल में जितनी भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, पेड अप की बात हो रही है, कॉल्ड अप की बात नहीं हो रही है। पेड अप वो अमाउंट होती है जो कि शेयर होल्डर्स पे कर चुके हैं। तो पेड अप कैपिटल का 15% आप इशू कर सकते हो मैक्सिमम, या फिर 5 करोड़ रुपए जो भी ज्यादा है। सोचो अगर 15% जो अमाउंट है वो 7 करोड़ आ रही है तो हम 7 करोड़ के इशू कर सकते हैं। तो विच एवर इज हायर, इतनी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, इतना हम एक साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। However, the issuance of sweat equity shares in company shall not exceed 25% of the paid up share capital of the company at any time। कह रहा है एक साल के अंदर तो 15% से नहीं एक्सीड करना चाहिए, और किसी भी टाइम पर 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल का। सपोज ईयर 1 है, ईयर 1 के अंदर मैं अपना पूरा 15% का कोटा एग्जॉस्ट कर देता हूं, मैं पूरे के पूरे 15% के स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देता हूं, इशू कर देता हूं। अब नेक्स्ट ईयर भी मैं अगर 15% करना चाह रहा हूं, बट मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा जो पिछले साल मैंने ईयर 1 में 15% करे और अब जो मैं ईयर 2 में करना चाह रहा हूं, इन दोनों का टोटल कभी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल से 25% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो दीज आर आवर लिमिटेशंस। यहां पर कुछ ना कुछ कंडीशंस थी। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, it further provides that the rights, limitations, restrictions and provisions relating to equity shares shall be applicable to the sweat equity shares issued under section 54। कि भाई सेक्शन 54 के सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे कहता है sweat equity shares issued to directors or employees shall be locked in or non transferable for a period of 3 years from the date of allotment। ये जो sweat equity shares दिए जा रहे हैं डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को, इनका लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड इज 3 इयर्स। इस लॉक इन पीरियड में ना तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो और ना ही आपको इसके अगेंस्ट कुछ भी मिलेगा। सो दीज आर आवर कंडीशंस। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इट सेज पास द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप वर इश्यूड टू द एम्प्लॉइज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ। तो यहां पर हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कोई भी कंसिडरेशन इनसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर वी कैन सिंपली डू द जर्नल एंट्री। ए पार्ट के अंदर हम अपनी जर्नल एंट्री कर लेंगे नो हाउ, या फिर नो हाउ की जगह आप लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। नो हाउ की जगह आईपीआर भी यूज हो सकता है। तो नो हाउ या फिर आईपीआर अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, देख लेते हैं इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्लीज नरेशन जरूर लिखना, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को नरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन नरेशन के थ्रू मिलती है। 5000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 50,000 की अमाउंट आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 50,000 एंड 50,000। नाउ लेट्स डू द पार्ट बी। अब चाहो तो इसके अंदर आप लोग वो भी कर सकते हो, टू स्वेट इक्विटी शेयर्स अकाउंट, और फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हम उसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करते थे, फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से कहां पर डालते थे, शेयर कैपिटल में। सेम वे आप यहां पर स्वेट इक्विटी शेयर अकाउंट में डाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। 5,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up were issued to the employees for providing know-how for a cash consideration of rupees 2.50 per share। अब यहां पर हम लोग एम्प्लॉइज से क्या मांग रहे हैं, कैश मांग रहे हैं, कितना, 2.5 रुपए। हम कह रहे हैं 10 रुपए का शेयर है, 7.5 रुपए तो हम तुम्हें नो-हाउ के लिए दे देंगे, 2.5 रुपए लेकिन हम लोग कैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिटर्न। तो यहां पर हमारी जो एंट्री बन जाएगी, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, देन नो-हाउ अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, यहां पर भी 1000 शेयर्स हैं, लेट्स सी। तो 5000 शेयर्स हैं, तो 5000 इधर बैंक में कितना आ जाएगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, और इधर हमारे पास आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हमारे पास यहाँ पर अमाउंट हो जाएगी 5000 इंटू 2.5, 5000 इंटू 2 करूंगा तो 10,000, और 5000 इंटू 5 12,500, 37,500, 37,500, एंड देन यहाँ पर हमारे पास ये 50,000 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या कहता है, सी पार्ट, लेट्स सी। 5,000 equity shares of rupees 10 each fully paid to the employees for providing know-how, priced at rupees 9 per share। 10 रुपए के शेयर की हम प्राइसिंग 9 रुपए कर रहे हैं, तो यानी कि हम जब प्राइसिंग कम पे कर रहे हैं तो हम इनको डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट है, और साथ में हम कह रहे हैं कंसिडरेशन दे दो 2 रुपए का। तो यहाँ पर अब हमारे पास तीनों चीजें आ जाएंगी ऊपर। अब हमारे पास ऊपर बैंक अकाउंट भी आ जाएगा, नो हाउ अकाउंट भी आ जाएगा, और साथ में हमारे पास डिस्काउंट ऑन इशू भी आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो ये तीनों चीजें डेबिट हो जाएंगी यहां पर हमारे पास, और कितने कितने से अमाउंट आ जाएगी, 2 रुपए तो हम मांग रहे हैं इसका बैंक का, 1 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और बाकी के पैसे कितने बच गए, 10 में से 3 रुपए चले गए, तो 7 रुपए यहां पर बच गए, इंटू 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5000, और नीचे भी मल्टीप्लाइड बाय 5000, एंड क्रेडिट साइड पे विल हैव टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हम लोग अपनी वैल्यूज डाल देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा इधर 10,000 रुपए, उसके बाद हमारे पास कितना आ रहा है नीचे, 5,000 इंटू 7 35,000, एंड 5,000 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। सो द टोटल अमाउंट विल बी 50,000 रुपीज ऑन द क्रेडिट साइड। यहाँ पर नरेशन लिख लेना। अब आगे हम अपने डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डी पार्ट क्या कहता है, 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड अप were issued to the employees for providing know-how priced at rupees 10 per share free of cost। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि हमने उनसे कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं करी, हमने उनसे कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया। जैसे ऊपर हमारे पास अभी तक बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे थे, अब नहीं आएंगे, अब हम उन्हें सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तो 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे प्राइस्ड है, यानी कि डिस्काउंट रहेगी बट बैंक अकाउंट हट जाएगा अब यहाँ पर। सो इफ यू सी डी पार्ट हमारा यहाँ पर यह आ जाएगा नो हाउ अकाउंट डेबिट, या फिर आईपीआर अकाउंट डेबिट, आईपीआर भी लिख सकते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 9 रुपए के हिसाब से तो ये वाली एंट्री आ जाएगी, और 1 रुपए के हिसाब से हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। यहां पर हमारे पास 10 रुपए के हिसाब से आ जाएगा। तो अमाउंट्स आ जाएंगे हमारे पास इधर 45,000, 5,000 एंड 50,000। बहुत ही सिंपल है, इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास क्या है, ई पार्ट 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड वर इशूड टू द एम्प्लॉइज फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस्ड एट ₹110 पर शेयर। ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 110 नहीं होगा यहाँ पर, ये 11 रुपए होगा। 10 रुपए का शेयर 110 पे नहीं इशू करेंगे, इतना ज्यादा सिक्योरिटीज प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगे। दिस विल बी 11 रुपीज ओवर हियर। तो यहाँ पर हम 10 रुपए का शेयर 11 रुपए पे प्राइस कर रहे हैं, यानी कि हम लोग प्रीमियम पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। तो इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर इसको 11 रुपए कर देता हूं मैं। ये हमारे पास 11 रुपए के हिसाब से है। चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, मेरे से पहले आप लोग कर चुके होंगे। तो ई पार्ट यहाँ पर नो हाउ अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर हमारे पास यहां पर आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब नो हाउ के अंदर कितनी अमाउंट जाएगी, नो हाउ के अंदर हमारे पास चली जाएगी 11 रुपए की अमाउंट। तो यहां पर हमारे पास 11 इंटू 5000, इधर हमारे पास 10 इंटू 5000 और नीचे हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 5000। सो दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन ये यहीं पर समाप्त हो जाता है और ये लेक्चर भी यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं हम लोग। आई होप आपको स्वेट इक्विटी समझ में आ गया। और हाँ, एक और चीज, ये जो आपका डिस्काउंट ऑन इक्विटी इशू ऑफ शेयर्स है, इसको राइट ऑफ करना होता है। हमें जनरली कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हैं, बट अभी यहाँ पर कोई क्वेश्चन में कैपिटल प्रॉफिट्स नहीं दे रखे, तो जब भी हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट्स नहीं होते हम इसको पीएनएल से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पर शांत है, क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है कि विद इन 12 मंथ्स करना है या हमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड करना है, 1 साल से ज्यादा में राइट ऑफ करना है। तो अभी हम यहाँ पर इसका कुछ नहीं कर रहे, बट रियल लाइफ में जब हम करते हैं तो हमें इसे राइट ऑफ भी किया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट से जनरली किया जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है रिटर्न ऑफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। आई विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।